तो मेरे को 3 साल की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिली है, सो मेरे को कुछ पे नहीं करना है सर्विस के लिए 3 साल तक। 2 टैंक्स लगते थे मेरे मंथ के, हाँ। उसके दो टैंक सेव हो ही रहे हैं, प्लस मेरी एक और गाड़ी का एक टैंक सेव हो रहा है। फास्ट चार्जर ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो बैटरी हेल्थ ही इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट मैंने अभी अपने फ्रेंड को दिखाई तो उसने तो खरीद ली है गाड़ी। अच्छा, खरीद लिए। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ आयुष यादव जी हैं। स्वागत है भाई साहब। और स्वागत इसलिए है क्योंकि इनके पास में है BF7। अब विनफास्ट इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां बेच रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, इस सवाल का जवाब जानने आया हूं। BF7 चलाने भैया क्यों खरीदी आपने? सर इसकी लुक्स बहुत अच्छी है और नई कंपनी है, तो एकदम से अट्रैक्ट बहुत किया इसने कि मतलब बिल्कुल ही अच्छा पैकेज लेकर आया है। अगर मैं देखूं कंपैरेटिवली, मतलब प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत प्रीमियम फील है इस गाड़ी की। आपको और रेंज वगैरह मिल रही है? एग्जैक्ट रेंज मत बताना, ये बताना मिल रही है या नहीं। मिल रही है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, हाँ, बट सही मिल रही है। सही मिल रही है ना? सही मिल रही है। तो आयुष भैया से यहाँ पे पूरी बात नहीं करेंगे, इनके गाड़ी में बैठेंगे और इनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। भैया सर्विस का डर लग रहा है, कौन कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे, यही क्यों लिया है, और जब ये लेके चलते हैं रोड पर तो क्या लोग इनकी तरफ मुड़कर देखते हैं या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए भैया आइए गाड़ी में। आयुष जी के साथ उनकी BF7 में आ गया हूँ। कितने की पड़ी थी आयुष भाई ये गाड़ी आपको, और कौन सा वेरिएंट है? ये है विंड इन्फिनिटी हाँ। और मेरे को अराउंड 25 के आसपास पड़ गई थी ये गाड़ी। 25 लाख आपने चुका है इस गाड़ी के लिए। तो हाँ क्या जी। आपको यही चाहिए थी या बाजार में और भी कोई ईवी वगैरह देख रहे थे आप? सर प्रेफरेंस तो इसी के टुवर्ड्स थी, बट स्टिल मैंने और ऑप्शंस भी देखे थे। तो BYD का ऑप्शन देखा था, महिंद्रा का ऑप्शन देखा था। ओके। तो लाइक B6 जब हमने देखी तो उसमें रियर सीट में स्पेस नहीं है, एंड फॉर मी द क्राइटेरिया वाज कि बैक सीट में स्पेस अच्छी हो और चलाने में अच्छी हो। तो B6 तो कट हो गई थी। अच्छा। देन उसके बाद फिर हमारा ऑप्शन था कि हमने फैमिली में ऑलरेडी VF6 ली थी, तो हमारा बहुत अच्छा फीडबैक रहा है उस गाड़ी के साथ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट हमने एक लॉन्ग ट्रिप भी कर ली थी उसमें। अच्छा। तो फिर हमने प्लान कर लिया कि यही लेंगे। देन इन्होंने एक ऑफ़र भी निकाला था, वैसे तो इट इज़ अराउंड 27 lakhs। तो अगर आप अपनी कोई पेट्रोल या डीजल की कार चेंज करते हैं तो दे आर गिविंग गुड ऑफर्स ऑन एक्सचेंज। ओके। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। फिर जैसे मैंने वो लिया तो मेरे को अराउंड 25 से बिलो ही पड़ी होगी गाड़ी। तो फिर मैंने सोचा इससे बेस्ट डील तो है ही नहीं, तो ये तो ले ये लेते हैं। पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है आपकी? हाँ जी, मेरी पर्सनल पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये। तो इलेक्ट्रिक आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने चूज किया है तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा, कुछ तो रिसर्च किया होगा, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग और इलेक्ट्रिक पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वजह? डे बाय डे मैं देखता ही जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक के टुवर्ड्स चेंज हो रहा है। एक तो 10 साल का इशू है दिल्ली में, बेसिकली NCR के अंदर। एक तो वो है, सेकंड ड्राइव बहुत अच्छी है गाड़ी की। अच्छा। पहले मैं कभी फेवर में नहीं था इलेक्ट्रिक कार के, बट डे बाय डे जैसी कार्स आ रही हैं, मतलब लुक वाइज ड्राइव वाइज बहुत अच्छी आ रही हैं। एंड मैं यूजुअली कार चेंज कर लेता हूँ हर 3-4 साल में। तो अभी ये बदलोगे 3-4 साल में? ये आई डोंट थिंक मैं बदलूंगा इतनी ईजिली। मतलब पैसा लगेगा ही नहीं। हाँ, तो इसको 3-4 साल की जगह 5-6 साल चला लेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऑफर थे, जैसे देख रहा था 3 साल का मेंटेनेंस फ्री था, हाँ कई जी। सारे पैकेजेस वगैरह थे। उसे थोड़ा बताइए कि आपको लगता है कि वो आपके काम आएंगे? जैसे 2029 तक चार्जिंग फ्री है, तो क्या है, थोड़ा सा उस पर समझाइए मुझे। तो मेरे को 3 साल की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिली है, सो मेरे को कुछ पे नहीं करना है सर्विस के लिए 3 साल तक। अभी तक तो वो तो चलो 1 साल में एक बार होनी है, वो अभी ट्राई नहीं हुआ। बट येस, चार्जिंग जो मेरे को उन्होंने बताई है वो 2029 तक फ्री है। तो वो मैंने ट्राई करी है। ऑल्दो अभी कंपनी नहीं है, थोड़े बहुत सर्वर एरर्स आ रहे हैं, मेरे को थोड़े टाइम इशू आया, बट लाइक 6 मंथ से दूसरी कार भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ भी और इसके साथ भी कोई इशू नहीं है। फ्री चार्जिंग मुझे मिल रही है। अच्छा, सिलेक्टेड जगह पे है, बट येस मिल रही है। मिल रही है, तो आप उसको यूज कर पा रहे मैं हैं? यूज़ कर पा रहा हूँ। तो अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप? अराउंड 1829 दिख रहा है। हाँ जी, इतना ही है। 1829। तो इसमें आपने रेंज टेस्ट किया होगा? रेंज टेस्ट करा है, मतलब फुल तो नहीं करा, बट हाँ 80% के क्लोज के आसपास मैंने करा हुआ है रेंज तो टेस्ट। क्या दे रही है, मतलब अगर कोई जानना चाहता है कि BF7 में एग्जैक्ट प्रैक्टिकल रेंज, क्योंकि आप तो इसलिए थोड़ी चला रहे होंगे रेंज टेस्ट करें, आप तो अपने काम के लिए चला रहे होंगे, उस काम के बीच में क्या आपको मिल रहा है, हासिल हो रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा मोस्ट ऑफ द ड्राइव जो रहती है वो दिल्ली ट्रैफिक में रहती है।
हैवी दिख नहीं रहा है, है। हैवी नहीं है, लाइट नहीं है, मीडियम ट्रैफिक रहता है एंड आई एम गेटिंग क्लोज टू अराउंड 350 हाँ टू 400 अगर मैं इसको 100 से कैलकुलेट करूं, और 80 के हिसाब से 300 तो चल ही रही है मेरी गाड़ी। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि जो डीजल या पेट्रोल गाड़ियां हैं उनकी तुलना में आप सॉलिड बचा रहे हैं, हाँ, काफ़ी सॉलिड बचा रहा हूँ, और ये प्राइस जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जिस कार से मैंने इसको रिप्लेस करा है उसका जो था अराउंड 2 टैंक्स लगते थे मेरे मंथ के, हाँ। उसके दो टैंक सेव हो ही रहे हैं, प्लस मेरी एक और गाड़ी का एक टैंक सेव हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो रफली ऑन एन एवरेज 15,000 का फ्यूल तो मेरा भी एक महीने में बच गया है। 15,000 का फ्यूल आपका एक महीने, मतलब कितना महीने का खर्चा आ रहा है आपका? और चार्ज आप ज़्यादातर घर में करते हैं या बाहर करते हैं? मैंने घर पे ही चार्ज करना प्रेफर करा है, मैंने इनसे चार्जर भी परचेज कर लिया, बिकॉज फास्ट चार्जर ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो बैटरी हेल्थ इम्पैक्ट करेगा, हाँ। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये सब भी अवेयरनेस आ रही है लोगों में अब हाँ, धीरे धीरे, बिल्कुल। मतलब बैटरी बचा के रखनी है। हाँ, प्लस क्या कहते हैं, दिल्ली में सब्सिडी भी है, सब्सिडी वाला मीटर मिलता है, लाइक 4.5 पर किलोवाट के हिसाब से प्राइस है उसका, अच्छा। तो फिक्स्ड है, तो वो बहुत ही चीप पड़ता है, तो मैंने वो भी लगवा लिया। हाँ। तो अब मेरे को 300 रुपये भी नहीं पड़ता होगा फुल चार्ज में, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 300 तो मतलब 350 1,000-1,200 में महीना पार। आराम से। और तो थोड़ी एक- ज़्यादा भी चलने लग गई है गाड़ी पहले से, क्योंकि लगता है कि हाँ कुछ लग ही नहीं रहा है। कुछ लग ही नहीं रहा तो चलो चला लेते हैं। तो थोड़ा वहाँ जहाँ जाने का मन करता था हाँ। रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ, वो भी परेशान होने लगे होंगे कि ज़्यादा आने लगा है। मतलब मोहब्बत बढ़ाने का भी एक जरिया बन जाएगी ईवी कारें, बिल्कुल 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 बन जाएंगी ना? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल अगर बनेगी। कंफर्ट की बात करें भाई साहब, तो कंफर्ट आपको कैसा, मतलब समझाइए जरा, क्योंकि मैं बूट भी समझना चाह रहा हूँ कि बूट में कितना आपको जगह मिल रहा है, क्या सफिशियंट है आपके हिसाब से, और साथ में ये भी समझाइए कि रियर सीट पर जब लोग बैठ रहे हैं आपके परिवार वाले तो कितने कंफर्टेबल है। रियर सीट को लेके फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब बहुत ही स्पेशियस कार है, प्लस द रिक्लाइन जो इन्होंने पीछे ऑप्शन दे रखा है बहुत ही सुपर्ब है, तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए बहुत मज़ेदार रहने वाली है ये गाड़ी। ऑल्दो मैं हमेशा ड्राइव ही करता हूँ, बट मैंने थोड़ा टाइम पीछे बैठ के देखा है तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। प्लस दिस स्काई रूफ, ये जो है फिक्स्ड रूफ, ये बहुत ही अमेजिंग है, पीछे बैठने के बाद भी पीछे तक ग्लास है। तो गर्मी वर्मी का एहसास नहीं होता? ये कुछ दिया हुआ है इन्होंने साथ में? इन्होंने मेरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्लाइंड दिया है जो मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं हम, हाँ। बट मेरे को अभी तक नीड नहीं पड़ी, बिकॉज मैं अर्ली निकलता हूँ और लेट जाता हूँ, तब तक पीक टाइम चला जाता है सन का। मतलब सूरज भगवान से सही से आपने झगड़ा मचा रखा है। मतलब उनके आने, मतलब वो होंगे तो आप नहीं होंगे यहाँ पे बिल्कुल इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दो बार जैसे मैं दिन में मतलब पीक टाइम में भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ ये मैं परेशान हो रहा हूँ। बूट सफिशियंट है? बूट थोड़ी सी कम है, हाँ। थोड़ी सी कम है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 लार्ज सूट केसेज आ जाएँ, बट नहीं, मीडियम वाले आ जाएंगे, लार्ज नहीं आएंगे, एटलीस्ट मतलब एयरपोर्ट ट्रैवल्स नहीं हो पाएगा इसके लिए। क्या आपको प्रीमियमनेस इस गाड़ी में मिलती है जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च किए? आपको लगता है कि आपने इतने पैसे में ज़्यादा प्रीमियमनेस हासिल कर लिया? बिल्कुल, मेरे को लगता है प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, अगर मैं सेगमेंट के वाइज भी कंपेयर करता हूँ तो ये जो फील है, जो प्रॉपर वीगन लेदर इन्होंने दिया है सीट्स में, सारा फिट एंड फिनिश फील बहुत अमेजिंग है, बहुत प्रीमियम है कंपेयरिंग टू माई द अदर लग्जरी कार या कोई भी चीज़ है, मेरे को वैसी ही फीलिंग आती है। मैं देख रहा हूँ 360 डिग्री कैमरा अपना काम कर रहा है, चारों तरफ से सब कुछ दिखा दे रहा है, तो ये आपको कितना हेल्प कर रहा है इसमें? ये भी पूरा हेल्प करता है हमें, हाँ। मतलब जैसे इंडिकेटर हम देते हैं हाँ। तभी चालू हो जाता है, तो चारों का सराउंड व्यू मिल जाता है, प्लस इसका वो वाला मोड भी आता है ट्रांसपेरेंट मोड, तो आपको नीचे तक का भी दिख जाएगा, मतलब सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई साहब, तो परफॉर्मेंस में आपको कैसी गाड़ी लगती है? परफॉर्मेंस इसकी बहुत अमेजिंग है, सब समझाना, सिटी भी समझाना, हाईवे भी समझाना, ओवरटेकिंग भी समझाना। बिल्कुल। तो मैं को कभी नीड ही नहीं पड़ी कि मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाऊं, मेरे को इको में बहुत सफिशिएंट पावर मिल रही है जितनी हमें डेली ट्रैफिक में रिक्वायर्ड होती है, और अगर पावर की नीड पड़ती है तो स्पोर्ट्स में जाओ तो ये बिल्कुल रॉकेट की तरह चलती है, रॉकेट की तरह चल जाती है, बिल्कुल चलती है, और ओवरटेकिंग का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो जो पावर मिल रही है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड। कोई ऐसी चीज जो अभी लगता है आपको फीडबैक के तौर पर कंपनी को देना चाहते हो? कंपनी को ऐसा मेजर फीडबैक तो कोई नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कार को, जैसे इनको टाइप सी पोर्ट देना चाहिए था, टाइप सी पोर्ट गाड़ी के अंदर नहीं है। हाँ। पीछे दिया हुआ है, ऐसा हाँ। नहीं है पीछे दिया हुआ है, बट आगे भी देना चाहिए था। टुडे आजकल लोग अपग्रेड कर रहे हैं नॉर्मल टाइप ए से टाइप सी में, इन्होंने नॉर्मल वाला पोर्ट दिया हुआ है। अच्छा। म्यूजिक सिस्टम कुड हैव बीन बेटर, वो बिल्कुल बेसिक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब है, बट अच्छा नहीं है। एंड एम्बिएंट लाइट होती तो एक एडेड और थोड़ा और मजा आ जाता। तो मतलब पहली बार आए हैं, धीरे धीरे सुनेंगे जनता की, तो और बहुत कुछ लेके आएंगे। एसी का कूलिंग वगैरह ठीक रहता है? एसी तो
सुपर्ब है। मतलब मैंने शिमला आज- बना देता है। बिल्कुल, मैंने आज तक कभी एसी को मैनुअली कंट्रोल नहीं करा, मैं हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। छोटे छोटे सामान रखने की जगह चाहिए होती है, आपको लगता है परफेक्ट है इस गाड़ी में? इसके अंदर बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे नीचे भी बहुत स्टोरेज दे रखी है, कंपार्टमेंट पूरा। मेरे को हाँ। पहले रियलाइज ही नहीं हुआ था, बाद में देखा यहाँ बहुत जगह है। चारों बॉटल। और कितने टाइम बाद ये पता चला आपको? ये मेरे को आई गेस 15-20 दिन बाद पता लगा। उस दिन मैं गाड़ी से लाइट पड़ी तो मैं देखा नीचे कुछ जगह है, मैंने अच्छा ये भी तो स्टोरेज है रखने के लिए। अच्छा, तो ये वाली जगह आपको मिल गई। हाँ जी। गाड़ियां आजकल खरीदते हैं अपने देश में तो सेफ्टी ही एक पैरामीटर होता है लोगों का कि कितनी सेफ है उनकी गाड़ी। तो आपकी गाड़ी कितनी सेफ है BF7? एज यू नो 5 स्टार तो इसको मिल ही गए हैं। एंड मुझे पहले से ही पता था, एक इंट्यूशन होती है गाड़ी और एक कंपनी को, जब आप स्टडी करते हो आपको पता लग जाता है। तो मुझे पता था इसको 5 स्टार मिलेंगे और 5 स्टार ही मिले। और मेरी डे 1 से प्रेफरेंस रहती है मैं जो भी गाड़ी लूँ 5 स्टार ही हो। तो एयर बैग वगैरह जो दिए गए हैं सबसे आप सेटिस्फाइड हैं? सबसे सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल। सबसे मतलब आप जो सेफ्टी के मामले में कितने नंबर देंगे इस गाड़ी को? मैं 10 on 10 दूंगा। गेट वोट बंद करते हैं तो फील होता है कि इनकी गाड़ी है? बिल्कुल फील होता है। और इसका एडास तो इतना स्ट्रांग है, मेरी मर्सिडीज फेल कर रखी है इसने। अरे गजब। रात में जब आप निकलते हो तो हेडलैम्प सपोर्ट करता है, अंधेरे रास्तों को उजाला कर देता है या? मेरे को इसके हेडलैम्प्स बहुत अच्छे लगे हैं। प्लस इसका जो डिपर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। अगर मैं किसी और कार से कंपेयर करता हूँ तो प्रॉपर सॉलिड जाता है। यहाँ पे सब हाई बीम पे चलाते हैं, तो कभी हाई अगर हम करते हैं ना, सामने वाले को समझ आ जाता है कि भाई लो कर लो, लाइट तेज आ रही है सामने से। क्या लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं, बहुत देखते हैं, पूछते हैं कुछ? बिल्कुल पूछते हैं। डे 1 से सबसे बड़ा सवाल। डे 1 से मतलब लोगों ने इतना पूछा है, इतना हेड टर्न करा है, देखा है कि भाई ये गाड़ी कौन सी है, क्या है, हम देख सकते हैं क्या। तो सबको दिखाई और सबने मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि ये क्या है। आने वाले टाइम में आपको लगता है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कार, एज ए कंपनी इंडिया में? एज पर सेल्स मैं अगर देखूं तो लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी अपने फ्रेंड को दिखाई तो उसने तो खरीद ली है गाड़ी। अच्छा, खरीद लिए। हाँ। खराब रास्ते आते हैं, सस्पेंशन वगैरह ठीक लगता है आपको? सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी और सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी, एकदम एप्ट है जैसा होना चाहिए। अगर कोई बिनफास्ट पर जाना चाहता है तो आयुष भाई अपने एक्सपीरियंस से इस गाड़ी को क्यों रेकमेंड करेंगे? अगर आपको अच्छी ड्राइव लेनी है, अच्छा कंफर्ट लेना है, अच्छी सेफ्टी लेनी है, बेसिकली मेरे को छोटे छोटे इश्यूज हटा दो जो इतने रेलेवेंट होते भी नहीं है, तो बाकी सब में 10 on 10 है ये गाड़ी। 10 on 10 है। बिल्कुल। तो देख लो भैया, आयुष जी ने इस गाड़ी को खरीदा है, 1800 किलोमीटर चलाया है और 18,000 किलोमीटर तक वाला एक्सपीरियंस साझा कर लिया है। बिल्कुल। तो वे जो क्या है, इलेक्ट्रिक किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना रही है, इसका ये भैया जीते जाते एग्जाम्पल है। यंग है, अभी बहुत कुछ चलाना है, बट लगता है कि इंडिया इलेक्ट्रिक पर मूव कर जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू आयुष भाई, चलाते रहिए, आप जब चला लेंगे 20-25 हज़ार किलोमीटर फिर आपसे मिलने आएंगे। Done, done, Thank you. done.